हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 बोले तो वैद्युत रसायन। और आज हम लोग एक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कोलराउस का नियम। ठीक, इसके कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। और कोलराउस का नियम क्या क्या होता है, मोलर चालकता के लिए क्या है कोलराउस का नियम, तुल्यांकी चालकता के लिए क्या है कोलराउस का नियम। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट को बात अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले, ठीक। इसलिए ध्यान रखना प्यारे बच्चों की वीडियो को एंड तक देखना और आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक। और ये हमारा है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 और इस 9 नंबर लेक्चर के बाद में चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 8 लेक्चर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के उन लेक्चर्स को भी देखिए, चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल समय को बर्बाद नहीं करते हैं और जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि कोलराउस का नियम भैया है तो है क्या, ठीक। तो बहुत आसान सी चीज़ होती है कोलराउस का नियम। तुम्हें ध्यान रखना, दो चीज़ों के लिए पढ़ना होता है, एक मोलर चालकता के लिए, दूसरा तुल्यांकी चालकता के लिए, ठीक। बोले मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे उस चीज़ को पहले समझते। तो जरा ध्यान देना, कह रहा है क्या कि मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम, तो अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया बेटा मोलर चालकता क्या होती है, तुम बोलोगे यार लैम्डा एम, लेकिन अनंत तन्यता पर कह रहा है तो अनंत तन्यता पर हमें या तो ऊपर नॉट लगाना पड़ेगा या तो बेटा हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनाइट लिखना पड़ेगा, ठीक। ऐसे दो तरीके से हम लोग मोलर चालकता को लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप क्या कह रहे हैं, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो डेफिनेशन थी, याद कर लेना, आसानी से समझ में आ जाएगी। फिलहाल अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भैया कोलराउस के नियम का फॉर्मूला बने और इसके अनुप्रयोग कैसे करें। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, तो लैम्डा नॉट एम, हमने मान लिया हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला मिला हमें ए बी, ठीक। ये एक क्या है, वैद्युत अपघट्य है, ध्यान रखना, ठीक। अब वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर क्या मिलेगी, लैम्डा नॉट एम। अब तुम्हें इस चीज़ को समझना है। अब हमने कहा इसको फॉर्मूले में बना के बताओ, तो बहुत आसान सी चीज़ है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट एम, और अब तुम्हें पता है ए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का, तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना, ए प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, बी माइनस, ठीक। ये हो गया कोलराउस के नियम का फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लें। हमने कहा आपसे कि चलो हमें ये बता दो सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए यानी NaCl के लिए। अब तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जो NaCl होता है, जब हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है बेटा, सोडियम का प्लस वाला आयन दिखता है और क्लोरीन का माइनस वाला आयन दिखता है, ठीक। अब इसके लिए अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, NaCl, ठीक, बराबर। अब तुम यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, तो तुम्हें यहाँ पर क्या कर देना, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, Cl माइनस, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है ना। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो हम लोग इसके और एक दो एग्जांपल बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया कि बोले हाँ ऐसे ऐसे कर देना तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक। लेकिन हम और थोड़ा सा सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। तो हमने कहा एक एग्जाम्पल और ले लो, मैंने कहा बेटा H2SO4 ले लो बेटा, क्या ले लो इस बारी, H2SO4 ले लो, ठीक। अब ध्यान देना, हमने कहा बेटा H2SO4 को जब अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, H का प्लस मिलेगा और SO4 का डबल वाला माइनस मिलेगा, ठीक। ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो H के कितने मॉलिक्यूल है भैया, बोलोगे 2। अब 2 है तो यहाँ पर कितना लिख देना, 2 लिख देना। बात पल्ले पड़ी। अब बनाते फॉर्मूला, तो तुम लिखोगे लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है H2SO4, ये लिख देना, कोई समस्या नहीं, बराबर। आगे बढ़ जाओ। अब क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लैम्डा नॉट एम। अब पहले तुम्हें क्या लिख देना है बेटा, H का प्लस लिख देना प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, SO4 का डबल माइनस, ठीक। इतना करने के बाद अब तुम ये बात ध्यान रखो कि जो गुणांक होता है उसको उसी के गुणांक के बगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो H प्लस का गुणांक कितना दिख रहा है, 2, तो इसको 2 से गुणा करा देंगे, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक। एक और इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, 3 फार्मूलों से सीख लेंगे हम लोग, ठीक। अब सीख जाओगे तुम सब के सब अच्छी तरीके से। मैंने कहा बेटा अब ले लो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक ना। अब इसको पहले तुम अलग अलग करो, तो सबको पता बेटा एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, तुम बोलोगे प्लस का 3, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, तुम बोलोगे माइनस का 2। अब तुम्हें इसको देखना है ध्यान से, तो सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, तुम बोलोगे 3, और एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल, तुम बोलोगे 2, ठीक। अब इसको फॉर्मूले में तब्दील कर दो, तो जब फॉर्मूले में बनाओगे तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या करोगे, Al2SO4 का होल थ्राइस
ऐसे, ठीक। अब इसको लिख दो, ठीक है ना। तो जब अलग से लिखोगे तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, एल्यूमिनियम 3+। समझ में आई बात की नहीं आई, प्लस। अब इधर पे लिख दो आकर के क्या, लैम्डा नॉट m और SO4 का डबल माइनस, ठीक। ऐसे इतना कर दिया। अब देखो जरा इसका गुणांक कितना दिख रहा है, 2, तो इधर पे कितने से गुणा करा देना, 2। इसका गुणांक कितना दिख रहा है, बोले 3, तो इधर कितने से गुणा करा देना, 3 से गुणा करा देना। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक। इस तरीके से बनाना। तो जरा बताओ ये मूलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर पड़ गया तो बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे कहानी समझ लेते हैं, ठीक। अब अगली जो कहानी है वो ये है बेटा क्या, कि हमें तुल्यांकी चालकता के लिए कोलराउस का नियम बता दो, ठीक है। तो बहुत आसान सा काम है तुल्यांकी चालकता के लिए भी पता करना, ठीक। क्या करोगे, कह रहा अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता उसके सभी धनात्मक आयनों की तुल्यांकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। सेम डेफिनेशन है, बस जहां मोलर था वहां तुल्यांकी कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें तुम्हें क्या करना है, लैम्डा नॉट EQ लिख देना। अब फॉर्मूला जब बनाओगे तो पहले A, फिर क्या लिख देना, B बराबर। अब सेम काम इसमें भी कर दो, तो क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट EQ, और इधर पे क्या लिख देना बेटा, A का प्लस प्लस, फिर इधर पे क्या कर देना बेटा, लैम्डा नॉट E और Q यानी इक्विवेलेंट, ठीक। और इधर पे तुम क्या कर देना बेटा, B माइनस, ठीक। ये है पूरी कहानी। अब इसी में एग्जाम्पल बना लो अपने। तो NaCl का एग्जाम्पल तो आसान है, बना लेना, बिल्कुल वही बनेगा जैसा उसका बना था। लेकिन हम कह रहे हैं तुमने जो दूसरा एग्जाम्पल बनाया था H2SO4 का, उसका बना के दिखाओ। तो तुम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे लैम्डा नॉट EQ, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, H2SO4, ठीक। इसको बनाना जरा ध्यान से, अंतर समझना बेटा, तभी कहानी बनेगी। तो तुम यहाँ पर लिखोगे लैम्डा नॉट EQ, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते थे बेटा, H का प्लस प्लस, फिर क्या लिखते थे बेटा, तुमने कहा था लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिख देना, SO4 का 2 माइनस, ठीक। अब अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो इस H का कितना मॉलिक्यूल है, तुम बोलोगे भैया 2 है, तो क्या 2 से गुणा इसमें भी करा दें, बोले नहीं। इसमें ध्यान रखना है बेटा, क्या, यही तो तुम्हें समझना है कि जिसमें जो गुणांक दिखता है उसका उससे कोई मतलब नहीं होता, पड़ोसी के साथ उसका भाग कराना पड़ता है। उसका उससे कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के साथ क्या कराना पड़ता है बेटा, भाग कराना पड़ता है, ठीक। तो इसका H से कोई मतलब नहीं है, इसके पड़ोसी के पास जाओ और क्या करा दो, भाग करा दो। तो क्या कर देना, 1/2 कर देना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक। अब अगर ये कहानी आपको पल्ले पड़ गई तो जरा एल्यूमिनियम सल्फेट वाला भी एक फॉर्मूला हम लोग बना के देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो दूसरा फार्मूला हमारे पास में किसका था बेटा, तुम बोलोगे एल्यूमिनियम सल्फेट का था। बोले फार्मूला क्या था, बोले Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। ये था फार्मूला। अब इसको बनाते तो तुम क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट EQ, क्या बनाओगे बेटा, तो लिखेंगे हम लोग क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर सॉरी, ध्यान देना बेटा, लैम्डा नॉट EQ, ठीक। पहले तो तुम्हें क्या कर देना, यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ लिख देना, प्लस लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, तुम्हारा SO4 डबल माइनस, ठीक। इतना कर दिया। अब गुणांक को देख लो, एल्यूमिनियम का गुणांक कितना दिया, 2। तो हमने कहा एल्यूमिनियम वाले से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के पास जाकर के क्या कर देना बेटा, भाग करा देना। तो यहाँ पर क्या कर देना, 1/2। सल्फेट का कितना दिख रहा है, 3, तो उसका सल्फेट से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के पास आकर क्या करा देना बेटा, भाग करा देना। तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये है बेटा तरीका। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसानी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, ठीक। चलो देखो जरा ध्यान से, ठीक। मेरे पास में ये एक न्यूमेरिकल है, हमसे कह रहा है कि अनंत तंता पर HCl NaCl एवं सोडियम एसीटेट के समतुल्य चालकत्व क्रमशः इतने 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 दिए गए। कह रहा है एसीटिक अम्ल के समतुल्य का चालकत्व की गणना करके बतानी। बहुत आसान सा काम है बेटा। सबसे पहले आपको जो चीज़ें बनानी है वो यही है कि तुम्हें ये जो दिया गया काम है ना वो समझ लो, जरा ध्यान से, ठीक है। तुम्हें जो मान दिए गए हैं वो तुमको दिए गए लैम्डा नॉट MHCl, और इसका जो तुम्हें मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो तुमसे कह रहा है बेटा 380.5। कितना दिया गया बेटा, 380.5, ठीक। फिर तुमसे कह रहा है NaCl, तो तुम यहाँ पर लिखोगे लैम्डा नॉट M, और यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, NaCl। इसका जो तुम्हें मान दिया गया है वो दिया गया बेटा 109.8। कितना है, 109.8 एवं 78.5, और जो तुम्हारा सोडियम एसीटेट के बराबर यानी कि लैम्डा नॉट MCH3COOH, ठीक है ना, सॉरी COOH क्यों लिखना ना, COONA, ऐसे ये हो गया सोडियम एसीटेट, ठीक। इसके बराबर कितना दिया गया, तुम बोलोगे यार 78.5, ठीक। ये कह रहा। अब तुमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, कह रहा लैम्डा नॉट MCH3COOH, इसके समतुल्य हमें क्या बना के बता दो,
इसकी चालकता निकाल के बता दो। तो बहुत आसान सा काम है बेटा, इतना आसान सा काम है कि सच में बहुत आसानी से आप चीज़ों को सीख जाएंगे। पहले एक काम करो, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। जो ये तुमको मान दिए गए ना बेटा, इन सभी मानों को तुम्हें क्या करना है, आसानी से, इन सभी मानों को बहुत आसानी से आपको क्या करना है, अलग अलग समीकरण में बना लेना है। जैसे तुमको यहाँ पर पहला काम जो है ना वो किसका है बेटा, HCl का है। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, तुम्हें लिखना है लैम्डा नॉट m, ठीक, HCl। शायद आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब मैंने कहा इसको अलग अलग करोगे तो क्या करोगे, तो लिखोगे लैम्डा नॉट m, पहले क्या लिखते थे बेटा, H का प्लस प्लस लैम्डा नॉट m, और दूसरा क्या लिख देना, Cl का माइनस। ये होगी कहानी की नहीं होगी, ठीक। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हें क्या करना है, तो तुम लिखोगे लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे तुम्हें अब दूसरा क्या लिखा, NaCl, तो NaCl लिख दो आकर के, तो यहाँ पे क्या कर देना, NaCl बराबर, ठीक। इसको भी अलग अलग कर लो तो क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे पहले क्या लिख देना, Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या कर देना, Cl माइनस, ठीक। इसको मान लो तुम बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखो तीसरे की कहानी। अब तीसरा देखो, जानते, तीसरा तुम्हारे पास लिखा है लैम्डा नॉट m, और तीसरा है बेटा क्या, CH3COONA, ठीक। इसको लिखना है बराबर, इसको भी लिख दो। तो क्या लिखोगे बेटा, तो लिखेंगे लैम्डा नॉट m CH3COO, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता तो माइनस लिख दो, प्लस इधर पे क्या लिखोगे, तो लिखेंगे लैम्डा नॉट m, और इधर पे क्या कर देना, Na सिंगल का प्लस, ठीक। इसको मान लो बेटा क्या, तुम समीकरण नंबर 3, ठीक। ऐसे 3 समीकरण बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बोले भैया बना लेंगे, बहुत आसान सा काम है ना, ये तो हम बचपन से करते चले आए हैं। समीकरण बनाने का काम तो हमारा बचपन का ही है ना, ऐसे। अब अगर ये चीज़ तुम कर सकते हो तो फिर आगे की चीज़ें भी तुम्हें समझ में आएंगी बेटा, है ना। क्या हुआ मालिक, चले आगे देखो, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है कि अब इनमें से तुम्हें बनाना किसका बेटा, एसीटिक अम्ल का बनाना। मतलब कहने का साफ है कि बेटा तुम्हें ऐसे फॉर्मूले ढूंढने हैं कि जहां पर ये मिल जाए और क्या मिल जाए बेटा, H का प्लस मिल जाए। अब इन दोनों लोगों को जब तुम आपस में जोड़ दोगे तभी तो एसीटिक अम्ल का बनेगा। देखो ध्यान से, ठीक। तो तुम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो क्या कि समीकरण, ध्यान से समझना बेटा, समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर, 1 को जोड़ने पर, ठीक है, तथा समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक। ऐसे लिख देना, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। अब जब ये करोगे ना तब कहानी क्या बनेगी, जरा ध्यान देना। हमने कहा बेटा आपसे एक काम करो, इनको निपटा के उधर निपटा देते हैं, ठीक है। चलो भैया तुम लोग चलो इधर से, ठीक, इनको इधर पहुंचा देते हैं यहाँ। बात पल्ले पड़ी ना। तो अब ये ध्यान रखना, अब ये चीज़ तुम्हें यही काम यहाँ पे करना। तो समीकरण 3 देखो ये है कि नहीं है, तुम बोलोगे हाँ भैया ये है। तो समीकरण 3 वाली चीज़ों को यहाँ पे लिखवा करके, तो समीकरण 3 में तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में, तुम बोलोगे CH3COONA, ये दिख रहा, प्लस समीकरण 1 में क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे भैया हमें दिख रहा है लैम्डा नॉट m, और यहाँ पर क्या HCl, ठीक, माइनस। अब यहाँ पे बीच में क्या लगा दो बेटा, माइनस, ठीक। अब देखो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 है वो क्या है, तो तुम बोलोगे लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, NaCl बराबर, ठीक। अब इसको जैसे जैसे मैंने लिखा ना ऐसे ऐसे तुम्हें भी लिखना। अब ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, तो इनके बराबर है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देना। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या करोगे CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा Na प्लस, ठीक। आगे चलो, अब प्लस लगाओ, आगे बढ़ो। अब आगे देखो समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है, बोले ये लिखा, तो इसका मान लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम लिखोगे लैम्डा नॉट m H प्लस, ठीक, और प्लस, ठीक। इसके बाद देखो मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ इसी के नीचे, तो यहाँ पे क्या कर देना बेटा, प्लस लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस, ठीक। अब लगाओ क्या बेटा इसमें माइनस। अब जैसे ही माइनस लगाओगे जरा ध्यान देना, अब समीकरण नंबर 2 लिख दो। तो समीकरण नंबर जब 2 लिखोगे तो क्या करोगे लैम्डा नॉट m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस।
अब ध्यान से देखो बेटा, ये प्लस का था तो माइनस का जब गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी देखो प्लस का है, अंदर माइनस का गुणा कराओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर लिखोगे लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सी एल माइनस, ठीक। अब जरा ध्यान देना, हमने कहा ये Na का जो है ना ये प्लस वाला दिख रहा है और ये Na का माइनस वाला दिख रहा है, तो ये दोनों निपट गए, नहीं निपट गए, ठीक। ये देखो Cl माइनस का हो गया और ये वाला देखो Cl क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो ये निपट गया, ठीक। अब तुम्हारे पास में बचा क्या बेटा, तो तुम बोलोगे एक ये चीज़ बची और एक ये चीज़ बची और यही दोनों जुड़ करके ही तो बनाएंगे एसिटिक अम्ल। बात को समझो जरा ध्यान से, ठीक। तो अब इधर इसका मान रखो, पहले इसका मान तुम्हें देखो क्वेश्चन में दिया गया बेटा कितना 78.5 प्लस इसका देखो HCl का मान दिया गया 380.5, तो लिख दो 380.5 माइनस लगाओ NaCl का मान दिया गया बेटा 109.8, ठीक, बराबर। अब जब इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो तुम्हें यही मिलेगा क्या, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा पता है क्या कि CH3COOH जब जोड़ दोगे तब ऐसे, ये है पूरी कहानी, ठीक। और यही तो तुम्हें चाहिए था। अब इनका बस तुम्हें गुणा भाग कराना, ठीक। मैंने कहा जोड़ लो एक बारी, 5 और 5 जब जोड़ोगे तो क्या करोगे, सोच के देखो, 5 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 10, ठीक। उसके बाद में देखो तुम्हारा एक बचा ना, तो 8 और ये 1, तो यहाँ पे क्या कर देना, दशमलव लगा देना, तो एक हासिल का कितना हो जाएगा 9। अब और अंदर जोड़ो, ठीक है। तो अब तुम्हारा 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 का कितना लिख देना 5, ठीक। एक हासिल 3 और एक हासिल का तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 459, अरे जोड़ लो सही से, 380.5 78.5 550, ठीक, 9 8 7 15 3 459, ठीक है, ठीक है ना। अब इसी में तुम्हें क्या कर देना बेटा, घटा देना है कितना 109.8, ये घटा देना, ठीक। तो बराबर में क्या बचा, तो लिखेंगे लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा CH3COOH, तो CH3COOH, ठीक है ना। इस तरीके से कहानी ध्यान रखेंगे। अब इसको घटा लो, अब 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तुम बोलोगे भैया 2 बचेगा। इधर बचा तुम्हारा 8 यानी उधार लिया तो 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9। इधर बचा 4, 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा 4। अब इधर बचा बेटा कितना 4, हाँ ठीक है ना। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यानी 349.2, ये आ जाएगा किसका मान, लैम्डा नॉट एम CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल के समतुल्य जो भी चालकता निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी 349.2। जरा बताओ ये क्वेश्चन कोई कठिन था क्या बेटा, कुछ नहीं है, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ा, समीकरण थोड़े लंबे लंबे बनाने पड़े, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ी, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ थी, ठीक है ना बेटा। फटाफट से इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक की कहानी है, ठीक। हम लोग आज से ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक। अभी बाकी के जो इसके न्यूमेरिकल बचे ना, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो तीनों चैप्टर के पहले, दूसरे और तीसरे, जब तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक, तो हम लोग तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ में रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल तीनों चैप्टर के, ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सब अच्छे से क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना बच्चा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही।